हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कि नेट कॉमर्स में भी एक यूनिट है हमारी दी गई है, जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक्स आते हैं। तो उन सभी टॉपिक्स पर हम इस पूरी ही सीरीज में एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ये हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी जो कुछ अलग अलग टॉपिक्स पर होंगे। तो ये हमारा वीडियो का पार्ट 1 है। इस पूरी सीरीज को देखिएगा। अगर आप नेट का एग्जाम दे रहे हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए ये सारी सीरीज इंपॉर्टेंट रहेगी। और नेट के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, बल्कि जिनका भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट टॉपिक है, उन सभी के लिए ये पूरी सीरीज इंपॉर्टेंट रहेगी। तो हम इसमें कई वीडियोस करेंगे। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। पूरा एंड तक देखिएगा, इस वीडियो को रेलेवेंट रहेगी और इससे आपकी जो है रिवीजन अच्छे से हो जाएगी। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही एक बेल आइकन भी बना होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आर ग्रेटर देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। तो हमने पढ़ा था, इसमें कैश एक इनफ्लो होता है, एक आउटफ्लो होता है। कैश इनफ्लो क्या होता है कि जब हमारे पास फंड्स आ रहे होते हैं, फंड्स आते हैं जब हमारे पास, तो उसे कैश का इनफ्लो कहा जाता है। ठीक है। और जब हमारे फंड्स जा रहे होते हैं, हमारे पास से पैसा जा रहा होता है, तो उसे कैश आउटफ्लो बोला जाता है। ठीक है। इसमें पीवी फैक्टर हम निकालते हैं, एनपीवी निकालते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ये हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं हम। अगर इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि पीवी जो कैश इनफ्लो का होता है वो ज्यादा है, यानी कि इनफ्लो हमारे पास कैश ज्यादा हो रहा है, यानी कि कैश आ ज्यादा रहा है और जा कम रहा है। ठीक है। जा रहा है वो कम अमाउंट है और आ रहा है वो ज्यादा अमाउंट है। तो प्रोजेक्ट हमें क्या करना चाहिए? ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें हमारे पास पैसा ज्यादा आ रहा है वो ज्यादा पैसा है और जो जा रहा है वो कम पैसा है, तो हमें ऑब्वियसली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ऐसे प्रपोजल का जिसमें कि कैश हमारे पास ज्यादा आ रहा हो। तो हमें बेनिफिट ही है ना, कैश हमारे पास ज्यादा आ रहा है तो। ठीक है। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में समझना है। इनफ्लो का मतलब क्या होता है? इनफ्लो मतलब हमारे पास पैसा आ रहा है और आउटफ्लो मतलब हमारे पास से पैसा जा रहा है। तो अब हम इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि ऐसी जो है प्रेजेंट वैल्यू जिसमें कैश ज्यादा हो, जो आ रहा है वो जो जा रहा है उससे कम, तो ऐसा प्रपोजल हम क्या करेंगे? ऑब्वियसली ऐसे प्रपोजल को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं। ए ऑप्शन है रिजेक्ट, क्या ऐसे प्रपोजल को रिजेक्ट कर देना चाहिए। बी एक्सेप्टेड, क्या ऐसे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सी रिजेक्टेड विद कंडीशन, कंडीशन लगा के रिजेक्ट करना चाहिए, या फिर रिजेक्टेड विद अप्रूवल। तो इनमें से क्या आ जाएगा? एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ऐसे प्रपोजल को हमें। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, एक्सेप्टेड। समझ में आया होगा क्वेश्चन। देन नेक्स्ट है, ए प्रोजेक्ट्स प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द डैश ऑफ ए प्रोजेक्ट्स फ्यूचर कैश इनफ्लो टू द प्रोजेक्ट्स डैश। दो फिल इन द ब्लैंक्स हमें दे रखे हैं, वो हमें भरने हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है? एक प्रोजेक्ट का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है वो इक्वल है दूसरे के रेशो के। हमें डैश में भरना है किस रेशो के इक्वल है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है। और डैश ऑफ ए प्रोजेक्ट फ्यूचर कैश इनफ्लो, जो फ्यूचर कैश इनफ्लो है वो टू द प्रोजेक्ट, वो किस प्रोजेक्ट के किस वैल्यू के इक्वल है। तो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं। ए ऑप्शन कहता है प्रेजेंट वैल्यू एंड इनिशियल कैश वैल्यू, यानी कि जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उनमें क्या क्या आएगा। फर्स्ट वाले में प्रेजेंट वैल्यू, सेकंड में इनिशियल कैश आउटले। सेकंड कहता है फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में आना चाहिए एनपीवी, यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू, और सेकंड वाले में इनिशियल कैश आउटले। थर्ड ऑप्शन है नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड डेप्रिसिएबल बेसिस। नेक्स्ट है प्रेजेंट वैल्यू एंड डेप्रिसिएबल बेसिस। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेजेंट वैल्यू एंड इनिशियल कैश आउटले। तो देखिए प्रोजेक्ट्स प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होगा वो किसके इक्वल होगा? प्रेजेंट वैल्यू के रेशियो के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा पीवी, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू। देन नेक्स्ट,
PV of the project's future cash flows to the project's initial cash outlay। जो प्रोजेक्ट का फ्यूचर कैश इनफ्लो होगा वो किसके हो जाएगा, इनिशियल कैश आउटले के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल यानी कि CAPM एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है, ए रिस्क एंड EPS जो रिस्क होता है प्रोजेक्ट का वो, और अर्निंग पर शेयर जो रेशो होती है उसके बीच में, बी है रिस्क एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म, रिस्क और जो फर्म की वैल्यू है उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है, सी है रिस्क एंड द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जो रिस्क है उसके बीच में और जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है, या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो होता है वो रिस्क और जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होती है उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द कैपिटल मोबिलाइज्ड फॉर मीटिंग। जो वर्किंग कैपिटल होती है वो कैपिटल किस लिए होती है, ए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द कंपनी, कंपनी जो लॉन्ग टर्म की नीड्स होती है उनके लिए होती है, बी टू मीट डे टू डे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी, जो डेली के खर्चे होते हैं उनको पूरा करने के लिए होती है, जो डेली की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी फंड्स को लेकर ऑब्लिगेशंस होती हैं उनको पूरा करने के लिए होती है, या फिर सी ऑप्शन है टू मीट द फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, जो कंपनी की फ्यूचर को लेकर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है उनको पूरा करने के लिए होती है, और डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो हमने वर्किंग कैपिटल पर जो है 2 वीडियो में पूरा चैप्टर डिस्कस किया हो, वर्किंग कैपिटल का मैंने वीडियोस इस पर करवा रखी है आपको, जिसमें मैंने पूरा वर्किंग कैपिटल के बारे में बताया हुआ है। अगर वो आप वीडियो देखना चाहते हैं उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरा वर्किंग कैपिटल के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। वहाँ पर सारे टॉपिक्स मैंने आपको डिटेल में करवाए हैं, तो ज़रूर देखिएगा उन वीडियो को भी, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो वीडियोस भी। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो वर्किंग कैपिटल होती है वो डेली के खर्चों के लिए होती है। वर्किंग कैपिटल यानी कि जो डेली रूटीन के खर्चे हैं उनको मैनेज करने के लिए कुछ फंड्स जो है कंपनी अवेलेबल रखती है कैश के रूप में अपने पास, जिसे वर्किंग कैपिटल बोला जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा टू मीट डे टू डे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस ऑफ पेमेंट इज, बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि BOP इनमें से कौन सा होता है जिसे बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। ए ऑप्शन है बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस नेट अर्निंग ऑन इनविजिबल, जो भी इनविजिबल एसेट होती है उसकी नेट अर्निंग और बैलेंस ऑफ ट्रेड इन दोनों का टोटल जो है क्या वो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। या फिर बी ऑप्शन है फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो माइनस फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो, जो भी फॉरेन एक्सचेंज होता है उसके इनफ्लो में से आउटफ्लो को माइनस करके क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट आता है। या फिर सी है बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट प्लस बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट प्लस स्टैटिकल डिस्क्रिपेंसी, जो करंट अकाउंट है उसका बैलेंस और कैपिटल अकाउंट का और स्टैटिकल डिस्क्रिपेंसी, इसको प्लस इन तीनों को प्लस करके क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट आता है। डी ऑप्शन है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, जो भी एक्सपोर्ट होती है गुड्स उसमें से इंपोर्ट वाली गुड्स को माइनस करके बैलेंस ऑफ पेमेंट आता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है द डिस्काउंट रेट दैट मेक्स NPV इक्वल टू 0 इज नोन एज, डिस्काउंट रेट जो कि NPV को इक्वल टू 0 कर देता है, NPV को यानी कि 0 बना देता है, उसको क्या बोलते हैं। ए बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, बी इंटरनल रेट रिटर्न यानी कि IRR, सी डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, या फिर डी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो हमने इन सभी के बारे में पढ़ा है, इनमें से ऐसा किसमें होता है कि NPV इक्वल टू 0 हो जाती है। तो किसमें होता है, IRR में होता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, NPV इक्वल्स टू 0 कर देता है, NPV को 0 के इक्वल कर देता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है CAPM स्टैंड्स फॉर, CAPM की फुल फॉर्म बतानी है, आई होप सभी को पता होगा इसका आंसर। ए कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, बी कैपिटल अमाउंट प्रिंटिंग मॉडल, सी कैपिटल अमाउंट प्राइसिंग मॉडल, या फिर डी कैपिटल एसेट प्रिंटिंग मॉडल।
तो CAPM क्या होता है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल ये कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। द नेक्स्ट है व्हाट डज फाइनेंशियल लीवरेज मेजर्ड। फाइनेंशियल लीवरेज जो है वो इनमें से किस में मेजर होती है। ए नो चेंज विद EBIT एंड EPS। EBIT यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एंड EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर। तो इन दोनों में नो चेंज हो तब फाइनेंशियल लीवरेज मेजर होता है। डी द सेंसिबिलिटी ऑफ EBIT विद परसेंटेज चेंज विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट। यानी कि फाइनेंशियल लीवरेज कैसे निकालते हैं कि जो EBIT में सेंसिटिविटी हुई उसको परसेंटेज चेंज, जो भी आउटपुट में परसेंटेज चेंज हुआ उसके रिस्पेक्ट करके निकाल सकते हैं। सी कहता है द सेंसिबिलिटी ऑफ EPS विद परसेंटेज चेंज इन EBIT लेवल। EPS को परसेंटेज चेंज EBIT लेवल पे करके निकाल सकते हैं। या फिर डी ऑप्शन है परसेंटेज वेरिएशन इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जो भी प्रोडक्शन का लेवल है उसमें जो भी जितना भी परसेंट वेरिएशन हुआ उससे मेजर कर सकते हैं। तो कैसे मेजर कर सकते हैं, द सेंसिबिलिटी ऑफ EPS विद परसेंटेज चेंज इन EBIT लेवल। ठीक है, EPS और उस जो भी परसेंटेज EBIT में चेंज हुआ उसके प्रोपोर्शनेट हम फाइनेंशियल लीवरेज को मेजर कर सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द बेस्ट आंसर टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ रिटर्न ऑन एसेट। रिटर्न ऑन एसेट को निकालने के लिए इनमें से बेस्ट वाला कौन सा है वो हमें सिलेक्ट करना है। ए द हायर द रेशियो द बेटर। जितना रेशियो ज़्यादा होगा उतना बेटर होगा। बी ऑप्शन है ए हाई रेशियो शोज अनफेवरेबल रिजल्ट। अगर हाई रेशियो होगा तो वो अनफेवरेबल रिजल्ट दिखाएगा। सी है ए लो रेशियो शोज फेवरेबल रिजल्ट। लो रेशियो होगा तो वो फेवरेबल रिजल्ट दिखाएगा। और डी ऑप्शन है द लोअर द रेशियो द बेटर। जितना रेशियो कम होगा उतना अच्छा होगा। तो रिटर्न ऑन एसेट वाला कौन सा सही है, द हायर द रेशियो द बेटर। जितना रेशियो हाई होगा उतना अच्छा होगा, उतना ज़्यादा रिटर्न ऑन एसेट होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द डैश मेथड प्रोवाइड्स करेक्ट रैंकिंग ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। कौन सा मेथड है जो कि करेक्ट रैंकिंग देता है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स के लिए, व्हेन द फर्म इज नॉट सब्जेक्ट टू कैपिटल रेशनिंग। जब फर्म क्या है, कैपिटल रेशनिंग नहीं होती फर्म में। तो यानी कि हमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट के लिए बताना है कौन सा मेथड करेक्ट रहेगा। ए NPV, बी पेबैक पीरियड, सी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, या फिर डी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि IRR। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट के लिए कौन सा अच्छा होगा, जबकि कैपिटल रेशनिंग नहीं होती तो NPV मेथड अच्छा रहेगा उस केस में, यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ठीक है, करेक्ट रैंकिंग जो प्रोवाइड करेगा यहाँ पर वो NPV मेथड प्रोवाइड करेगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यही थे इस वीडियो के क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे क्वेश्चंस, आपके कंसेप्ट कुछ क्लियर हुए होंगे, इनसे कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिली होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।